और सांस की जो नालियों के अंदर के टिश्यूज हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव हो गए हैं डस्ट से या अलर्जन से या मट्टी से या झाड़ू झाड़ू देने के बाद या पौधों से निकलने वाले पोलन से या कंबल रजाई और पर्दों वगैरह के ऊपर से उड़ने वाली मट्टी से या पौधों के जानवरों के ऊपर से उड़ने वाली डस्ट के पार्टिकल से। तो अस्थमा जो है वो आमतौर पर बच्चों की बीमारी है। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस बंद होगा, ड्राई कफ होगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी, चेस्ट पेन और चेस्ट टाइटनेस होगी, वीजिंग होगी। वीजिंग एक टर्म इस्तेमाल हम करते हैं जिसमें सीटियां बज रही होती हैं फेफड़ों में से। और नाइट टाइम कफ होगी, रात को कफ होगी पेशेंट को। रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो है पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक, इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया को एलर्जिक रिएक्शन करने वाले, डस्ट, मिट्टी के पार्टिकल्स और जानवरों की फर, एनिमल। सांस की नाली, आम नाली के अंदर फेफड़ों की नाली खुली होती है, अस्थमा में वो तंग हो जाती है और अस्थमा के अटैक में वो बंद हो जाती है। सांस की नाली में, गले में खून की नालियों की तरह हर जगह पर सेक्रीशन पैदा होती है। सांस की नाली में म्यूकस पैदा होता है। अगर अस्थमा का अटैक होगा तो ये सेक्रीशन बहुत ज़्यादा पैदा होंगी और वो अंदर रेशा इकट्ठा हो जाएगा, सांस की नाली को बंद कर देगा। ये जो चीज़ जिसने नाली को बंद किया हुआ है ये वही रेशा है। फिर है सीओपीडी। सीओपीडी अस्थमा की जैसी बीमारी है लेकिन इसका नाम डिफरेंट है। ये है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी, लंबे अरसे से चलने वाली बीमारी। ऑब्स्ट्रक्टिव, सांस की नाली को बंद कर दे, जैसे अस्थमा में बंद हो जाती है। पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी, या इसको कुछ लोग सीओएडी भी कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। तो सीओपीडी जो है वो सांस की नालियों की तंग होने की बीमारी है, कोई पुरानी किसी क्रोनिक वजह से। सबसे बड़ी जो वजह है वो है स्मोकिंग। इसके अंदर ड्राई कफ, क्रोनिक कफ, डिस्निया, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, फटीग और वो सारी बातें होती हैं। एक 50 साल का शख्स आएगा, चेस्ट फुली हुई, सारा चेहरा काला, सिगरेट की डब्बी जेब में और सांस नहीं आ रहा तो वो सीओपीडी है। एक 6 साल का बच्चा आएगा, मुंह लाल है, खांसी कर रहा है और उसकी माँ कहती है कि इसको सर्दियों में आते ही खांसी शुरू हो जाती है, तो वो उसकी टाइप जो है वो अस्थमा है। सीओपीडी में 2 टाइप्स हैं। फिर सीओपीडी की 2 आगे मजीद बीमारियां हैं। एक को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट मौसम के चेंजेस, डस्ट, मिट्टी से एलर्जिक रिएक्शन से उसको प्रॉब्लम होती है। मुझे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। मैं हर मौसम में, जब सर्दी आती है, सितंबर अक्टूबर का महीना, हमने पहले से तैयारी करनी होती है। हमने मास्क लगाना होता है, हमें डस्ट से बचना होता है, हम एंटीलुकास खाते हैं, हमारी जेब में रहती है, हमारे घर में रहती है। हमें कफ सिरप लेना होता है, हमें सर्दी से बचना होता है, ठंडे पानी से नहीं नहाते, सुबह उठ के ठंडा पानी नाक में नहीं डालते, मुंह में ठंडे पानी से वुज़ू नहीं करते, क्योंकि हमने हमारी जो ब्रोंकाइटिस है वो पहले से तैयार बैठी हुई है। ज़रा सा कोई मिले एलर्जन और हम तैयार हो जाते हैं। दूसरा है एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा दूसरी टाइप है सीओपीडी की। पहली है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा है एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा के अंदर ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती, फेफड़ों के अंदर की नालियों में प्रॉब्लम होती है। तो ये सीओपीडी की पिक्चर दिखाई है। नॉर्मल ब्रोंकियल ट्री, सांस की नाली जो दिखाई है नॉर्मल ऐसी होगी, जिसमें प्रॉब्लम है उसके अंदर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होंगी, उसको रेशा बहुत ज़्यादा होगा। काजेस क्या हैं? स्मोकिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन और जीन्स। अगर ख़ानदान में है तो सीओपीडी ख़ानदान में रहेगी, जीन्स में है तो आपके बच्चों को भी होगी, बच के रहना। तो सीओपीडी और एस्थमा को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाती है चीज़ें। स्मोकिंग हिस्ट्री, सीओपीडी में 90% स्मोकर होंगे। स्मोकर को सीओपीडी ज़रूर होनी होती है, बिल्कुल लिखवा लो। जो आज सिगरेट पी रहा है धड़ल्ले से, कोई मसला नहीं, 5 साल बाद काम शुरू होगा, 10 साल बाद शुरू हो जाएगा, पीक पे पहुंच जाएगा, 15 साल बाद ले जाएगा, उसका हो के रहनी है। एस्थमा कुछ लोगों को होती है, सिगरेट पीने वालों में, अक्सर को नहीं होती। फिर क्रोनिक कफ और स्पूटम दोनों में होती है, एस्थमा में कम। सीओपीडी वाला बैठा होगा, उसकी खांसी प्रोडक्टिव, जैसे मेरी खांसी, तो ये आपको बताएगी कि ये इसको ब्रोंकाइटिस है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसमें ज़्यादा होती है, उसमें कम होती है। एस्थमा वाले पेशेंट को सांस नहीं बंद होता, सीओपीडी वाले का अक्सर सांस बंद होता है। 2 फिक्रे बोलेगा, सांस लेगा, चलेगा, सांस लेगा, थोड़ा सा काम करेगा, सांस फूलेगा। एस्थमा वाले को जब तक अटैक में नहीं होता सांस बंद नहीं होता। सिम्टम वर्स एट नाइट। एस्थमा वाले के रात को सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर। सीओपीडी वाला सारा दिन ही खांसता है। ऑनसेट वो यूजुअली 35 ईयर्स ओल्ड होगा, ये बच्चे होंगे, यंग एडल्ट्स होंगे। ठीक है, वो सिगरेट पीने वाले को 5 फायदे भी हैं ना, सुने होंगे लतीफ़ा, कि उसके घर चोरी नहीं होती, इसको कुत्ता नहीं काटता है ना, तो बूढ़ा नहीं होता, और भी कुछ था,
डर नहीं चार लगता। पांच है। एक दो और भी है ना, एक है उसको कुत्ता नहीं काटता, कुत्ता कैसे काटेगा, चल तो सकता नहीं होगा, हर वक्त उसके पास डंडा होगा तो कुत्ता तो पास ही नहीं आएगा। बूढ़ा कभी नहीं होगा, जवानी में मर जाएगा। चोरी क्यों नहीं होगी, सारी रात तो खांसता रहेगा, चोर जब भी उसके घर में आएगा वो आगे से खांस रहा होगा, वो कर फिर जाग रहा है। तो इस तरह के लतीफ़े हैं, ये है बीमारी तो जरूरी हो गई। बड़ी ज़रूरी। The दैट्स द एंड, मैं शहीद कर छोड़ा था। शहीद का थोड़ा सा